कुतुबखाना पुल निर्माण के विरोध में व्यापारी अब सड़क पर उतर आए हैं। एक और जहां बीती रात एजेंसी के पुल निर्माण के लिए गड्ढा खोदने की जानकारी लगते ही व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं रविवार को पुल निर्माण के विरोध में बाजार बंद रखा गया और प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ ही नगर मजिस्ट्रेट व्यापारियों को मनाने पहुंचे। लेकिन व्यापारियों का कहना था कि मारे जीते जी पुल नहीं बनेगा। दरअसल कुतुबखाना पुल निर्माण लेकर व्यापारी काफी लंबे समय से अपना विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि पुल बनने से उनका व्यापार प्रभावित होगा। इसको लेकर व्यापारियों ने प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक वो अपनी समस्या बताई, लेकिन बावजूद इसके पुल का निर्माण शुरू हो रहा है। वहीं बीती रात रविवार से पुल निर्माण का काम आरंभ होने की बात कहकर शनिवार की रात में कुतुबखाना पुल निर्माण एजेंसी ने पुलिस को सूचना दिए बिना गड्ढा खोदने का काम शुरू कर दिया। रात लगभग 11 बजे के बाद जेसीबी ने आकर कोतवाली के आगे पहले डिवाइडर के बीच में गड्ढा किया, दूसरा गड्ढा खोदने का काम शुरू कर दिया। दूसरा गड्ढा चौड़ाई में खोदा जा रहा था। तब तक धोखे से काम आरंभ करने की सूचना व्यापारियों को मिल गई और कुछ समय में ही 15 से 20 व्यापारी इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए जेसीबी के आगे खड़े हो गए। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां कोतवाल हिमांशु निगम ने व्यापारियों से कहा कि काम शुरू करने की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी, जिसके बाद कोतवाल ने भी काम करा रहे ठेकेदार के कर्मचारी को डांटा और जेसीबी से गड्ढा बंद करा दिया। जिसके बाद व्यापारी रविवार को पंजाबी मार्केट में इकट्ठा होने की बात कहकर चले गए, साथ ही बाजार बंद करने का भी ऐलान किया। वहीं रविवार को व्यापारियों ने कोतवाली रोड से लेकर कोहड़ा पीर चौराहे तक दुकानें बंद की और पंजाबी मार्केट में जमा हो गए, जहां लगभग 3 किलोमीटर तक भारी तादाद में व्यापारी सड़क पर थे। इस दौरान राहगीर घंटों जाम में फंसे रहे। कहीं व्यापारियों का धरना प्रदर्शन उग्र न हो जाए, इसको देखते हुए कई स्थानों के पुलिस फोर्स के साथ ही बीएसएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए। इस बीच नगर मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गुप्ता और सीओ श्वेता यादव व्यापारियों को मनाने के लिए पहुंचे, जिस पर व्यापारी बोले, हमें जहर लेकर दे दीजिए और पुल बना लें ताकि कोई विरोध नहीं हो, लेकिन हमारे जीते जी पुल नहीं बनेगा। और करीब 20 मिनट की बातचीत बेनतीजा रही। इस बीच ग्राहकों को मायूसी झेलनी पड़ी। ग्राहक घंटों दुकान खुलने के इंतजार में दुकान के बाहर बैठे रहे, जिसके बाद मायूस होकर वापस घर लौट गए। व्यापारियों का कहना है कि पुल निर्माण शुरू होने से दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से उनके और उनकी दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। जाम की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन को दूसरे इंतजाम करने चाहिए। पहचान पे काम करता हूँ। क्या मामला है जो आप लोग यहाँ कर रहे बैठे? अब पुल बनेगा तो लेबर को निकाल दिया जाएगा, फिर लेबर कहाँ जाएगी? हमारे पास और कोई रोज़गार तो है नहीं जो हम कहीं पे काम कर लें। इसलिए हम चाहते हैं कि पुल ना बने, थोड़ा सा व्यवस्था वैसे बनाई जाए, बस यही चाहते हैं। आज जो बाज़ार बंद हुआ है और अब इसके लिए इसीलिए मीटिंग रखी जाएगी, अब जो बाज़ार बंद करके, कि इसको हम अनिश्चितकाल लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं। अगर हमसे आज कोई मिलने आता है, कोई जनप्रतिनिधि या मेयर साहब या कोई अधिकारी जो हमको आश्वासन देता है, तो हम आज ख़त्म कर देंगे। और वो हमसे मिलने नहीं आते हैं जब तक, हम तब तक यहीं बैठे हैं। हमारी लेबर भी यहीं बैठी है, हम भी यहीं बैठे हैं, और हो सकता है कि अब हम अपने घर वालों को भी यहीं बैठाएं। ये मामला ये है जी, आज 3-4 साल से हमारे व्यापारियों के ऊपर बाज़ार के अंदर यहाँ के जनप्रतिनिधि, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी एक पुल को लेके स्थिति ऐसी उत्पन्न कर दी जिसमें कि व्यापारियों के आगे, उनके कर्मचारियों के आगे रोटी रोज़ी का एक कारण खड़ा हो गया है कि हम आगे व्यापार करेंगे और जो स्टाफ हमारे पास है वो कहाँ जाएगा, उसको कौन अकोमोडेट करेगा। आज जब व्यापारी बंद कर देंगे, बाज़ारों में पुल कब बने हैं? बाज़ारों में रास्ता व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम कीजिए। ठेले और फड़ खड़े हुए हैं, उनको व्यवस्थित कीजिए, उनको जगह दीजिए। रिक्शा व्यवस्थित कीजिए। अनलिमिटेड रिक्शा कहीं पर भी नहीं चलता, पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलता। आपने यहाँ पर व्यवस्था ऐसी कर दी है, आरटीओ अलग लाइसेंस बांट रहा है, नगर निगम अलग लाइसेंस बांट रहा है। गिनती किसके पास है वो किसी को नहीं मालूम। और बिना वजह में यहाँ पर बार बार मीडिया के राय, अखबारों के राय ये किया गया कि हमारा वहाँ के लोगों के साथ संवाद होके सबकी एक राय करके पुल बनाया। आज एक भी जनप्रतिनिधि उस मीटिंग का एजेंडा प्रेस के सामने सार्वजनिक करे या अधिकारीगण सार्वजनिक करे जिसके अंदर व्यापारियों को सम्मिलित किया गया है। जिस जगह पर पुल का निर्माण करने की बात हो रही है, उन जगहों के किसी भी आदमी को उसमें आमंत्रित किया गया, उसकी पूछी गई हो कि आपको क्या इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। आज नुकसान का कारण कौन सा अधिकारी अपने ऊपर लेगा? आज फायर ब्रिगेड हमारे यहाँ पर सिर्फ रामपुर गार्डन में फायर स्टेशन है। आज रेजिडेंशियल एरिया है कुतुबखाना, आलमगिरीगंज, बड़ा बाज़ार। अगर कोई घटना हो जाए पुल के निर्माण के बाद, वो फायर ब्रिगेड वहाँ पर कैसे पहुँचेगी? उसमें नुकसान का कौन सा जनप्रतिनिधि अपने ऊपर जिम्मेवारी लेगा या कौन अधिकारी जिम्मेवारी लेगा? ये कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सिर्फ पुल बनना है, अपनी मूंछ की लड़ाई बना ली है। हमने
लोकतांत्रिक तरीके से हर बारी मीटिंग्स का आह्वान करके मिलने गए, रिक्वेस्ट करी है, सब काम करा है, लेकिन ये सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि लग गए हैं। मोदी जी, योगी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि उनकी पूरी की पूरी छवि को धूमिल कर रहे हैं। यहाँ का व्यापारी सारा भाजपा के साथ है, लेकिन ये लोग यहाँ पर छवि खराब कर रहे हैं।